हेलो फ्रेंड्स, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन का हमारा वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले की 4 वीडियोस आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। पीछे वाली वीडियोस के अंदर हमने क्या देखा है कि प्राइस को कौन फिक्स करता है। प्राइस को फिक्स करता है मार्केट की सप्लाई और मार्केट की डिमांड। जहां पर मार्केट की सप्लाई और मार्केट की डिमांड आपस में स्टक होती है, वहां पर हमारा एक प्राइस फिक्स हो जाता है। पर इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर प्राइस मार्केट की फोर्सेस ही डिसाइड हो गई तो जीवन को चलाने के लिए बहुत तो जरूरी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन हो गया, व्हीट हो गया, आटा हो गया, दाल चावल हो गए। अगर इनके प्राइस भी मार्केट की फोर्सेस ने डिसाइड कर दिए तो गरीब लोगों की पहुंच में से वो चीजें बाहर हो जाती हैं, क्योंकि गरीब लोगों को भी मेडिसिन यूज करनी होती है। अगर मेडिसिन की कंपनीज ने अगर मेडिसिन का रेट ज्यादा रख दिया, क्योंकि मेडिसिन क्या है, जीवन को जीने के लिए, जीवन को चलाने के लिए मेडिसिन यूज करनी बहुत जरूरी होती है। और अगर अगर मेडिसिन का रेट ही अगर ज्यादा हो गया तो गरीब लोगों की पहुंच से ये सारी चीजें बाहर हो जाएंगी। इसी तरह से ही व्हीट, आटा, आटे का रेट अगर ज्यादा हो गया तो आम लोगों की पहुंच से आटा बाहर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट यूज करती है प्राइस सीलिंग का टेक्निक। प्राइस सीलिंग मतलब गवर्नमेंट ने एक छत लगा दी कि आप इस छत से ऊपर का प्राइस नहीं ले सकते। क्योंकि प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट कब लगाती है? जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ को चलाने के लिए बहुत जरूरी होती है, और गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती है कि ये प्रोडक्ट आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए। तो प्राइस सीलिंग क्या है? मैक्सिमम रेट ऑफ ए कमोडिटी दैट द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर। मैक्सिमम रेट गवर्नमेंट फिक्स कर देती है और सेलर को बोल देती है कि आपने बस यही रेट खरीदने वाले से चार्ज करना है, आप इससे फालतू रेट नहीं ले सकते हो। मोस्टली गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस। प्राइस सीलिंग के अंदर क्या है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, गवर्नमेंट मोस्टली इन्वॉल्व होती है और रेट भी वही डिसाइड करती है। पर गवर्नमेंट जो रेट डिसाइड करती है ना प्राइस सीलिंग में, गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग के अंडर में जो रेट फिक्स करती है वो प्राइस मार्केट वाले प्राइस से हमेशा ही नीचे होता है। मान लो मार्केट के अंदर एक दवाई का रेट है, मान लो 300 रुपए, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि इस दवाई का रेट 100 रुपए से ज्यादा तुमको नहीं लेना है। हालांकि मार्केट की फोर्सेस क्या, सप्लाई और डिमांड, उसने क्या फिक्स किया कि प्राइस 300 रुपए है। पर गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व हो गई। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, प्राइस कम से कम 100 रुपए ही रखो, बस 100 रुपए प्राइस रखना है, इससे ज्यादा प्राइस नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर होता ही ऐसा है। इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है 135 करोड़ की, दवाई बनती है मान लो 100 करोड़, सप्लाई, मांगने वाले ज्यादा है, देखो सप्लाई कम है तो डेफिनेटली प्राइस क्या रहता होगा, ज्यादा रहता होगा। अब प्राइस मान लो रहता है 300 रुपए, गवर्नमेंट ने ये देखा कि सप्लाई तो कम हो पा रही है, मांगने वाले ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो गवर्नमेंट के इंटरफेयर करने से उस प्रोडक्ट का प्राइस जो पहले 300 रुपए था, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रख दिया, अभी 100 रुपए रख दिया। सीलिंग लगा दी कि आपको इससे प्राइस फालतू लेना ही नहीं है। ग्राफ में देख लेते हैं। मान लो स्टार्टिंग में प्राइस पी था, स्टार्टिंग में प्राइस क्या था, पी था। ये हमारा डिमांड करो, ये हमारा सप्लाई करो। मैंने आपको बताया था जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में स्टक करते हैं कौन सा प्राइस होता है, वो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस। गवर्नमेंट ने क्या देखा कि इस प्राइस के ऊपर गरीब लोग खरीद ही नहीं पा रहे। गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइस सीलिंग लगा दी, प्राइस कम कर दिया, ये प्राइस डिसाइड कर दिया। अभी ये लाइन देखिए, प्राइस के ऊपर ये वाली सप्लाई की लाइन के ऊपर कहां पे टकरा रही है, ये वाली लाइन आगे देखो, डिमांड के कर्व के ऊपर कहां टकरा रही है ये। अब देखो ध्यान से देखना, सप्लाई के ऊपर ही लाइन यहां पे टकराई है, तो मतलब सप्लाई तो हो पा रही है सिर्फ इतनी है। गवर्नमेंट जब प्राइस सीलिंग लगाई है तो क्या हो रहा है, सप्लाई हो पा रही है सिर्फ इतनी, डिमांड कितनी है, ज्यादा। जब भी गवर्नमेंट प्राइस कम करती है, डेफिनेटली सी बात है, जब प्राइस कम होता होगा तो क्या होता होगा, डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। इस केस के अंदर क्या होगा, अब गवर्नमेंट इस सिचुएशन से कैसे निपटेगी? इस सिचुएशन के अंदर ध्यान से देखो, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, लोगों के पास अभी भी जो चीजें लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मांगने वाले बहुत ज्यादा हो गए, डिमांड करने वाले ज्यादा हो गए, सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है। गवर्नमेंट इस सिचुएशन से कैसे निपटती है? गवर्नमेंट क्या करती है, राशनिंग का प्रयोग करती है, राशन बांटना स्टार्ट करती है, प्राइसेस कम रखती है। पर अभी राशन के से भी क्या होने वाला है, क्योंकि यहां पर टॉपिक अगर ध्यान से देखें तो क्वांटिटी की डिमांड ज्यादा हो रही है, क्वांटिटी की सप्लाई कम है, लोग भूखे मरेंगे। अब इस भूख की सिचुएशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, राशन के ऊपर बांटना स्टार्ट करेगी।
कैसे बांटेगी? आपको पता है राशन के ऊपर जो भी प्रोडक्ट मिलता है राशन की दुकानों पे बहुत कम प्राइसेस के ऊपर मिलता है। मार्केट के अंदर चाहे वो चीज 300 रुपए की है, राशन की दुकान के ऊपर वही चीज आपको हो सकता है कि 10 रुपए या 20 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाती है। तो जब भी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? राशनिंग का प्रयोग करती है। पर राशनिंग का भी एक नुकसान है। क्या नुकसान है? लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, डिमांड ज्यादा होने की वजह से ब्लैक मार्केटिंग भी होने लगती है। अगर प्राइस सीलिंग का अगर सही फायदा लेना है तो गवर्नमेंट को एक बात और एश्योर करनी चाहिए, एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि राशन सही ढंग से सही तरीके से क्या लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर वो चीज, अगर ये बात अगर गवर्नमेंट ध्यान रख देती है तो प्राइस सीलिंग का फिर अच्छे से यूज हो पाता है। तो प्राइस सीलिंग अल्टीमेटली क्या है? प्राइस सीलिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया है, जिस प्राइस से ऊपर ज्यादा का प्राइस हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन इस ग्राफ की हेल्प से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्राइस फ्लोर क्या होता है। सिंपल सी बात, हर साल हर साल किसान प्रोडक्शन करता है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, मांगने वाले कम है। प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इस केस में आपको क्या लगता है, क्या किसान को उसका मनचाही कीमत क्या मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। किसान लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा साल मेहनत की होती है, जितना प्राइस उनको मिलना चाहिए था वो प्राइस कभी भी उनको मिल ही नहीं पाता है। तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कहती है किसान लोगों को कि तुमको कुछ भी हो जाए, तुम्हारी कोई फसल खरीदे या ना खरीदे, गवर्नमेंट किसानों को ये बोलती है कि मैं तुम्हें मिनिमम इतना प्राइस तो देने ही वाली हूं। तो जब गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, फार्म प्रोडक्ट के लिए जब गवर्नमेंट फिक्स कर देती है तो उसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस, मतलब मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ए प्रोडक्ट। इससे क्या होगा? जब मिनिमम प्राइस किसान को मिलने लगेगा तो क्या होगा? उसको एक रेगुलर इनकम मिलनी स्टार्ट होगी। क्योंकि अगर किसान को अगर रेगुलर इनकम नहीं होती है तो किसान क्या करेगा? अगले साल प्रोडक्शन ही नहीं करेगा। हर किसान क्या करेगा? फसल सिर्फ उतनी उगाएगा जितनी उसको घर पे चाहिए, बेच के ही नहीं आएगा मार्केट के अंदर। कंट्री के अंदर क्या होगा? देश के अंदर अकाल पड़ जाएगा। क्योंकि क्या अकाल कैसे? फसल किसी को मिलेगी नहीं, किसी को खाने के लिए गेहूं नहीं मिलेगा, किसी को खाने के लिए चावल नहीं मिलने वाला। तो ये सिचुएशन कंट्री के अंदर पैदा ना हो जाए इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? किसानों के पास जो फालतू की जो सप्लाई पड़ी होती है जिसको कोई भी नहीं खरीदता, तो गवर्नमेंट उस सप्लाई को भी खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। देखिए, स्टार्टिंग की पोजीशन मान लो इस प्राइस के ऊपर ये हमारा कर्व है, सप्लाई ये है, डिमांड ये है। ये वो प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर फार्मर अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसने मेहनत की मान लो 1 लाख रुपए की, यहां पे उसको प्राइस मिल रहा है सिर्फ 50,000 का। किसान को पता है कि मेरी इनकम यहां से पूरी नहीं होगी। किसान को क्या कहा गवर्नमेंट ने कि तेरे को एक मिनिमम प्राइस मिलेगा। गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको एक P1 प्राइस फिक्स कर दिया। P1 प्राइस फिक्स करने से क्या होगा? डिमांड, हमने देखा है कि जब जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड क्या होती है? कम होती है। सप्लाई क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यहां वाली जो सिचुएशन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। क्या बोलेंगे? एक्सेस सप्लाई। तो प्राइस फ्लोर के अंदर भी एक हमारी कमी आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? गवर्नमेंट को ये एक्सेस सप्लाई अपने पास खरीद के रखनी पड़ती है। अब ये एक्सेस सप्लाई का चाहे गवर्नमेंट कंट्री के अंदर यूटिलाइज कर पाए या ना कर पाए, पर ये स्टॉक गवर्नमेंट के पास पड़ा रहता है। इसको हम बोलते हैं बफर स्टॉक। मतलब गोडाउन के अंदर आपके पास माल पड़ा हुआ है, पता नहीं वो बिकेगा नहीं बिकेगा, पर इस सिचुएशन को पूरा डील करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइस फ्लोर की टेक्निक का यूज करती है। जो फसल कोई भी खरीदने के लिए रेडी नहीं है, जो प्राइस कोई भी देने के लिए फार्मर को रेडी नहीं है, गवर्नमेंट उसको मिनिमम एक प्राइस देने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये था हमारा प्राइस सीलिंग का टॉपिक और ये था हमारा प्राइस फ्लोर का टॉपिक। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।